हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में क्लास 6 हिंदी रहीम की दोहे चैप्टर 5 के हम सारे दोहे कवर करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम इसके भावार्थ को भी समझेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। जो बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस चैप्टर में को अच्छे से समझा दूंगी इसी वीडियो में, जो कि बहुत बहुत कम समय में आपको समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। फर्स्ट दोहा है हमारा, रहीमन देखी बड़ेन को लहू ना दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ने भी नहीं आ रहा होगा और इनको हिंदी में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि आप इसके जो भावार्थ है ना उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने भावार्थ लिखा और जो इसके वर्डिंग आपको टफ लगते हैं उनको प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार लिख लिख के, ठीक है। और उसके साउंड के साथ आप उसको मतलब जो भी लिखा हो, जैसे देखी लिखा हुआ है तो देखी कौन सा मात्रा यूज हुआ है उसको, बट कौन सा साउंड आएगा कैसे, इसको पहचानने की कोशिश करो आप। बिना ऐसे किए आपको हिंदी के जो मात्राएं हैं ना उसमें बहुत गड़बड़ होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या रहीम जी कहना चाहते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को मैं सिंपल तरीके से समझा देती हूँ, फिर आपको एग्जाम में कैसे लिखना उसको आपको बताऊंगी। तो रहीम जी कहते हैं बड़ेन को देखकर लघु को ना मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई बड़े लोगों का संपर्क हो जाए, बड़े लोगों का साथ मिल जाए तो अपने छोटे लोगों को मतलब छोड़ मत दो। जहां काम आवे सुई तहां करे तलवार। कह रहे हैं जहां पे सुई का काम होता है वहां तलवार का काम नहीं होता है। जैसे कि आपको कपड़े सिलने हैं तो आप सुई से सिलोगे, ना कि आप तलवार से। तो उसी प्रकार जहां पे छोटे का काम हो सकता है वहां पे बड़े का काम नहीं आते। इसी प्रकार बड़े को साथ पाते ही छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे एग्जाम में कैसे। रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके छोटे आकार के कारण महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको थोड़े से मैं थोड़ा और पतला कर देती हूँ और ग्रीन यूज करती हूँ। जो जिसमें महत्वहीन, ये महत्वहीन जो वर्ड यूज हुआ है आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, वस्तु टफ लगता होगा, व्यक्ति टफ लगता होगा, तो इन सारे वर्ड को आप लिख के प्रैक्टिस करना। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व और उपयोग होता है। महत्व मतलब उसका वैल्यू होता है, महत्वहीन मतलब वैल्यू लेस, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार कपड़ा सिलने में सुई का उपयोग होता है उस और वहां तलवार किसी काम की नहीं होती। अब कितना भी बड़ा तलवार और कितना भी कीमती, कितना भी उसको शार्प हो, लेकिन वहां पे कपड़े सिलने के लिए तलवार का यूज नहीं होता। उसी प्रकार छोटी वस्तु भी उचित समय पर बहुत उपयोगी हो सकती है। समझ आया? चलो वेरी गुड। अब करते हैं सेकंड दोहा। सेकंड दोहा में क्या है, रहीम जी कहते हैं तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान। मतलब क्या है, तरवर मतलब होता है वृक्ष। जो वृक्ष होता है वो अपना फल खुद नहीं खाता है, और सरवर मतलब होता है नदी, खुद अपना पानी नहीं पीती। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। उसी प्रकार जो सज्जन इंसान होते हैं, जो संपत्ति वाले इंसान होते हैं, वो अपना जो धन होता है खुद अपने लिए ही नहीं यूज करना चाहिए, उनको दूसरों के हित में भी अपना सब कुछ मतलब अपनी धन संपत्ति को यूज करना चाहिए। मतलब आपको दूसरे की हेल्प करना चाहिए। इनके कहने का मतलब संदर्भ ये है। तो इसको लिखना कैसे है आप समझो। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, स्वयं मतलब खुद नहीं खाते, और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इसी प्रकार सज्जन और समझदार व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के हित और भलाई के लिए करते हैं। मनुष्य मतलब लोगों को भी अपने सामर्थ्य और संसाधनों से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। सामर्थ्य मतलब जितने मतलब वो है, जितनी काबिल वो है, जितना उसके पास है, संसाधन जितनी उसकी है, उसी से हमको दूसरे की हेल्प करना चाहिए। ये नहीं कि लोन लेके जाके दूसरे की हेल्प करो, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है जितने में हो आप उतने में दूसरे की हेल्प कर दो। आपके पास 2 रोटी है, अगर आधा रोटी आप देने लायक हो किसी को तो जरूर दे देना चाहिए। समझ आया? नेक्स्ट करते हैं बच्चा। तीसरा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकार, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं जो कि प्रेम का जो धागा होता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको कभी भी उसमें अनबन नहीं होना चाहिए। अगर एक बार उसमें अनबन हो जाती है तो उसमें जरूर मनमुटाव गांठ बनी जाती है। मन में वो चीज हमेशा याद रहती है। जैसे कि कोई मोती का माला हो, अगर एक बार वो टूट जाए तो उसमें दोबारा अगर उसको बनाते हो आप तो उसको फिर से उसमें गांठ देनी पड़ती है। उसी प्रकार संबंध भी होते हैं। इसको लिखना कैसे है। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का संबंध होता है बहुत नाजुक होता है। इससे छोटी छोटी बातों या क्रोध के कारण नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे गुस्सा हो जाते हो, कुछ अपशब्द बोलते हो, उससे अपने रिश्ते संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि प्रेम का संबंध एक बार टूट जाए, अगर उसमें एक बार टूट जाए तो बाद में जुड़ भी जाए तो इससे पहले जैसा विश्वास और प्रेम नहीं रहता है, मन में गांठ पड़ जाती है। कहते हैं कि अगर एक बार भी रिश्ता टूट जाता है किसी का, या कोई आपको धोखा दे दे, मान लिया आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड हो आप, लेकिन उसने या आपने उसको धोखा दे दिया, किसी बात पे चीटिंग कर ली, उससे कोई बात नहीं बताई, तो दोबारा वो आप पे विश्वास उस तरह से पहले जैसा नहीं करेगा, यानी उसमें थोड़ी सी गांठ पड़ जाएगी। समझ आया? नेक्स्ट करते हैं। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी यहाँ पे कह रहे हैं पानी जैसे बहुत महत्व होता है, और एक बार अगर पानी
चला जाए, सूख जाए, तो उसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु, जैसे पानी के जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, इंसान मर जाएगा, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, मोती नहीं होगा। तो उसी प्रकार अगर इंसान का एक बार मान सम्मान कहीं बेइज्जती हो जाती है, तो वो उसमें जरूर उसके मान प्रतिष्ठा में कलंक लग जाती है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपकी कोई आपके ऐसे घर की कोई ऐसी बेइज्जती हो जाती है, या कहीं आपकी ऐसी बेइज्जती हो जाती है किसी बात पे, तो उससे आपने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे मान लिया कोई आपका बदनामी वाला काम हो जाए, तो उससे आपका जो भी वैल्यू पहले वाला था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आप बच्चे हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा, सपोज आप बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन आपको एक बार चोरी करते हुए किसी ने पकड़ लिया, आप चोर हो लेकिन कोई नहीं जानता, लेकिन चोरी करते हुए पकड़ लिया किसी ने, तो आपके मान सम्मान जो पहले जैसी थी वो अब नहीं रहेगी। इसलिए अपने मान सम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ठीक है, इसको लिखते हैं। इसमें रहीम जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, महत्व मतलब बहुत उसकी वैल्यू है। पानी के बिना संसार में जीवन संभव ही नहीं है। पानी शब्द का प्रयोग जल के साथ साथ मोती की चमक और मनुष्य के मान सम्मान के अर्थ के लिए भी किया गया है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन और कई वस्तुओं का महत्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार सम्मान खो जाने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। अगर आपका एक बार सम्मान कम हो गया तो उससे आपके कैरेक्टर पे, मतलब क्या होता है, आपकी प्रतिष्ठा पे, आपके वैल्यू पे बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है रहीमन विपदाहू भली। रहीमन विपदाओं मतलब होता है बच्चों की दुविधाएं, जो कष्ट आते हैं, जो परेशानियां आती हैं आपकी लाइफ में, जो स्ट्रगल का टाइम आता है, कह रहे हैं वो जो थोड़े दिन हुए, कह रहे हैं रहीम जी, जो विपदाएं आती है, जो परेशानियां आपके जीवन में आती है थोड़े समय के लिए, वो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब बहुत अच्छी बात है। हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय, कह रहे हैं उस परेशानियों में ही आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। उस परेशानियां ही हमें बताती है कि रियल फ्रेंड या रियल अपने लोग कौन है। ठीक है, इसलिए उसकी उस चीज को वो मतलब तारीफ कर रहे हैं कि परेशानियां आती हैं तो हमें अपने अपनों का पहचान समझ में आता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन हकीकत में जब चाहिए होता है दोस्त, तब परेशानी आती है, तभी समझ में आता है। तो रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति भी लाभदायक होती है। लाभदायक मतलब अच्छी होती है, प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि विपत्ति के समय मनुष्य को अपने और पराये की पहचान हो जाती है। कठिन परिस्थितियों में ही पता चलता है, परिस्थितियां मतलब स्थिति, सिचुएशन, जब आपकी कंडीशन खराब होती है, कठिन होती है, कि कौन व्यक्ति वास्तव में हमारा हित चाहता है और कौन केवल सुख के समय हमारे साथ रहता है। कितनी अच्छी अच्छी बात रहीम जी ने कही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है हमारा, रहीमन जिव्या बावरी कहीं गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। अच्छा, ये बात देखो, रहीमन जिव्या बावरी, रहीम जी कहते हैं जो जिव्या होती है हमारी ना, जिव्या, वो बहुत बावरी है, बहुत पागल है, बहुत बदमाश है। कहीं गई सरग पताल मतलब कह के खुद अपने सरग पताल मतलब अंदर चली जाती है। आप तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल, मतलब तुम्हारी जो जिव्या है वो उल्टा सीधा, जैसे गुस्सा हो या कुछ भी हो, आप उल्टा सीधा जब बोल देते हो तो जिव्या बोलती है, लेकिन उसके बदले जब आपके जो रिएक्शन होता है, उसकी वजह से जो एक्शन होता है, उसके वजह से जो रिएक्शन मिलता है वो किसको मिलती है, आपके जूता कौन खाता है, आपका सर खाता है। यानी आपको आपके शरीर को जूता पड़ती है, ना कि जिव्या को। जिव्या तो बोल देती है। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य की जीभ बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, चंचल मतलब बहुत मनमानी है, और वह बिना सोचे कुछ भी बोल देती है, लेकिन उसके द्वारा कही गई गलत बात का परिणाम मनुष्य को स्वयं भुगतना पड़ता है। यानी कि गलत बात जिव्या खुद कहकर अंदर चली जाती है और मनुष्य को उसका भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर मधुर और उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहीं तो अच्छी अच्छी बात है, लेकिन कोई यूज अपने रियलिटी में यूज नहीं कर रहा है इसको, इसलिए आज सारे लोग परेशान है, सारे लोग मतलब उसका भुगतान कर रहे हैं। क्योंकि जिव्या क्या है, खुद बहुत चंचल है और उल्टा सीधा आपको सामने वाले को बोल के या खुद कुछ ऐसी जगह आपको बोल के फंसा देती है, और उसका भुगतान आपका शरीर यानी स्वयं इंसान करता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट है हमारा, कई रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम जी कहते हैं सच्चा मित्र कौन है, जो संपत्ति रही संपत्ति सगे, जब संपत्ति रहती है आपके पास, धन है, तो बहुत सारे रीति और बहुत सारे आपके रिश्ते नाते होते हैं। विपत्ति कसौटी जे, जब विपत्ति आती, विपत्ति मतलब कठिनाई समय आती है, तो उसमें कसौटी पे जो उतरता है वही आपके साथ, मतलब उस समय पे जो आपके साथ खड़ा होता है वही आपका सच्चा मीत होता है। यानी कि आपके गलत कठिन समय पे जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मीत है, नहीं ना कि केवल आपके अच्छे समय पे आपके साथ जो रहे वही। ठीक है, इसका आंसर रहीम जी कहते हैं कि सुख और संपत्ति के समय बहुत से लोग मित्र और संबंधी बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय जो व्यक्ति हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जिस प्रकार सोने को कसौटी पर परखा जाता है, सोने को परखा जाता है ना उसको, उसी प्रकार मित्र की सच्चाई भी परीक्षा विपत्ति में होती है। इसी प्रकार जैसे आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन आपको कहीं मुश्किल के समय पे अगर जो दोस्त उसमें से साथ देता है आपका, वही आपका अच्छा दोस्त है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।